हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी। और इस साल का जो 2021 है, इसकी मिडनाइट जो आज इबादत कर रहे हैं, इस साल की आखिरी इबादत है, क्योंकि ये खुदावंद का फजल है कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके घर आए और घर में खुदावंद मौजूद है और उसकी मौजूदगी में हमने उसको अवलियत देते हुए इस आखिरी साल के आखिरी दिन में हम उसके साथ पावस्त। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से, क्योंकि अगर हम पीछे थोड़ा सा ध्यान करें तो हमें पता चलता है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेके 31 दिसंबर तक जो है वो हम क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं। आज क्योंकि दिसंबर की 31 तारीख है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इस पर भी ध्यान करेंगे और नए साल पर भी थोड़ा गौर करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत में खुदा का जिंदा लासानी कलाम यूं मरकूम है। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। तशरीफ जिंदगी का नूर। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा बाप का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो अर्श को छोड़कर जमीन पर नूर बनकर आया। और इसकी नए अहदनामे में ही बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि नूर जब वो बनकर जमीन पर आया तो जो नूरानी फरिश्ते हैं आसमान पर, उन्होंने खुशियां मनाई, शादमानियां मनाई और गीत गाए। और फिर सितारों ने अपना जलाल जाहिर किया और मजूसियों को राह दिखाई। और उसके साथ साथ हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में के यूं मरकूम है, लिखा हुआ है कि चरवाहे बाहर मैदान में अपने रेवड़ की रखवाली कर रहे हैं और उन पर एकदम नूर चमका, रोशनी हुई और वो डर गए। लेकिन खुदा के फरिश्तों ने कहा, डरो मत, तुम्हारे लिए आज यरूशलेम के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक निजात जिंदा पैदा हुआ है, और तुम उसको अस्तबल में जानवरों की जो चरनी है, खुराक का घर है, उसमें कपड़ों में लिपटा हुआ पाओगे। और वो उसी वक्त वहां पर
अपने जानवर कुछ लोगों के हवाले करके बकाया सब वहां पर आ गया। और जैसा फरिश्तों ने कहा था, क्योंकि फरिश्ते क्या हैं? नूरानी। जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने पाया, और पाकर क्या किया? उसको सजदा किया। और सजदा करके वहां पर वो बैठ नहीं रहे या अपने रेवड़ के पास वापस आकर खामोश हो गए, बल्कि उन्होंने मुबश्शरा का काम किया, मुबश्शिर बन गए और बिशारत का काम किया, खुशखबरी को फैलाया, दूर दूर तक उसका चर्चा किया कि उठो, क्योंकि यशायाह की किताब उसका 61 बाब और पहली आयत में लिखा कि उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया। मेरे दिलों, उन्होंने दूर दूर तक जाकर गवाही दी। और जब मजूसियों को देखते हैं तो उन्होंने भी उस तारे को देखकर पूरब से यरूशलेम का सफर शुरू कर दिया। और वो 3 चीजें यीशु के पास लेकर आए। वो क्या थी? सोना, मुर और लुबान। 3 चीजें तोहफे लेकर यीशु के पास आए। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि नूर तो जमीन पर आ गया, तो क्या हमने उस नूर को अपनाया? क्योंकि पौलुस रसूल इफिसियों के खत में उसके 5 बाब की 8 और 9 आयत में फरमाते हैं, क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई से है। और ये बड़ी वजाहत से अगर 5 इफिसियों के खत 5 बाब की 13 और 14 आयत में देखें तो लिखा है, जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए कि वो फरमाता है कि ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अब देखिएगा कि गटैये आए, सजदा किया, मुनादी की, बिशारत का काम किया। मजूसी आए, उन्होंने सोना, मुर और लबान जो है गिफ्ट दिया। हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। और यीशु ने क्या फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं। तो क्या आज हम में मसीह रोशन है? क्या आज हम अभी तक अंधेरे में हैं? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब में लिखा कि इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमकाता, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। तो मेरे अजीजों, नूर जो है, जहां नूर होगा वहां तारीकी नहीं रहेगी। और अगर पैदाइश ही की किताब में देखें पहले बाब में, तो उसमें लिखा खुदा ने कहा रोशनी हो जा, क्योंकि वहां अंधेरा था और रोशनी हो गई। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। ये बातें इसलिए मैं आज आपके सामने कर रहा हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए जमीन पर आया। आज से 2021 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी हम अंधेरे में हैं। आज हम नाम के मसीह हैं, लेकिन नूर क्या है वो हमारे अंदर नजर नहीं आता। हम नूर को पहचानते नहीं हैं कि वो
आसमान को छोड़कर जमीन पर रोशनी बनकर आया और कहा कि जो कोई ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज मैं एक जगह पर कलाम की बातें कर रहा था तो वहां पर मैंने उनको बताया यूहन्ना की इंजील इसके 5 बाब की 24 आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल। तो मेरे अजीजों, आज आप अपने अगले साल कैलेंडर हर महीना चेंज होता है। कैलेंडर एक दीवार पर लगाया हुआ है और उसको हम हर माह चेंज करते हैं। इस साल अब पूरा साल जो है वो नया कैलेंडर बन जाएगा। दिन, हफ्ते, महीने, साल इसी तरह बदलते रहते हैं। तो क्या हमने भी अपने आप को बदली किया? क्या हमारे में चेंजिंग आई है? क्या हमारे में तब्दीली आई है? किस तरह से हम अपने आप को बदलेंगे, या आज भी हम उसी अंधेरे में रहेंगे? क्योंकि पहला यूहन्ना खत और उसका पहला बाब की 7 आयत में लिखा कि लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है। हमारी आपस में क्या है? शराकत है, रिश्तेदारी है, हमारा एक दूसरे के साथ राब्ता है। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अब गुनाह भी सारे हमारे यीशु मसीह ने उठा लिए, तारीकी भी दूर कर दी, और फिर एक नया नाम हमें दिया। एक नया नाम हमें दिया कि मैं दुनिया का नूर हूं, तो अब तुम भी क्या हो? दुनिया के। अब हम भी दुनिया के नूर हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ शराकत रखने से, यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप रखने से, यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम करने से, तो फिर हम में नूर आएगा। क्योंकि नूर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको भी कहा, और इसीलिए हम कहते हैं, हम बड़ी वजाहत से इसका जिक्र बार बार करते हैं कि यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर हम उसके जो कुर्बानी दी है उसमें शरीक होंगे, और जो हुक्म मानेगा वो खुदा बाप का बेटा और बेटी भी कहलाएगा। ये हक खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर देकर हमें बख्श दिया। और हम मसीह इसलिए कहते हैं अपने आप को क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो पैरोकार की कुव्वत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, अंधेरे में है, आज भी हम दुनिया के उन चक्रों में, उन परेशानियों में, उन मुसीबतों में घिरे हुए हैं जो हमें निकलने नहीं देती, तो मेरे अजीजों, यीशु तो फिर कहा कि जो कोई ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। फिर हम नाम के मसीह हैं। इसलिए ज़बूर नवीसी कहता है, दिन तेरा है, रात भी तेरी है, और नूर और आफताब को तू ही ने तैयार किया। हम देखते हैं अपने आप को कि क्या वाकई को बहुत, क्योंकि ये लेंथी मजमून है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे तोहफे तौइफ और बहुत सारे अपने आप को पेश करते हैं यीशु के आगे। तो यीशु जब आ गया है तो हम क्या उसको पेश करते हैं? हम किस तरह से उसको अपने दिल में आने के लिए जगह तैयार करके देते? क्योंकि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है, तो नूर रोशनी, उजाला, दिन, चिराग और नूर और लोगों और चीजों को जो वहां पर है रोशन कर देता है। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि अगर पहला तस्नीकियों देखें 5 बाब की 5 आयत, तो क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद और दिन के फरजंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस
औरों की तरह सो न रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। और यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चलते चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आकर पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बने हो। इसलिए मेरे अजीजों, नूर जो है हमारी जिंदगी में जब आ जाता है तो मुकद्दस पतरस फरमाते हैं, पहला आई खत मुकद्दस पतरस 2 बाब में 9 आयत में, लेकिन तुम एक बरगजीदा फिर नस्ल बन जाते हो। बरगजीदा नस्ल हो, शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास ममलकियत है, ताकि उसकी खूबियां क्या करो, जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। इसलिए जानिए कि क्या हम आज इस साल को, जो हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम अधूरे छोड़ दिए, बहुत सारी मुश्किलात से गुजरे, परेशानियों में आए, तकलीफों में आए, कोरोना जैसी वबा में हम मुब्तला रहे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हर तरफ से निगहबानी और हिफाजत की और हमें अपने खून से छुपाए रखा, हमें बचाया, और ताकि हम इस नए साल में 2022 जो हमारी जिंदगी में आ गया है उसको हम किस तरह से वेलकम करते हैं, क्योंकि वेलकम करना ये हमारे लिए एक बरकत का बाइस है। तो इसलिए मेरे अजीजों, एक शेर है जो पहले भी शायद सुनाया हो, जरा सा मुस्कुरा देना, जरा सा मुस्कुरा देना न्यू ईयर से पहले, हर गम को भुला देना न्यू ईयर से पहले। ना सोचो किस किस ने दिल को दुखाया, सबको माफ कर देना न्यू ईयर से पहले। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, इसलिए दिल को साफ कर लेना न्यू ईयर से पहले। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कौन सी रात आखिरी होगी, ये सब कुछ भुला देना न्यू ईयर से पहले। तो इसलिए न्यू ईयर जो हमारी जिंदगी में वो एक बहुत अहमियत उनके लिए है। हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो इस साल 25 दिसंबर को भी, 24 को भी, या उससे पहले भी जहां फानी से रिजत फरमा गए। लेकिन यह है कि जो खुदा में रहता है, जो नूर में रहता है, जो रोशनी में रहता है, जो तारीकी को छोड़ देता है, जैसे आप जानते हैं कि एक अंधा बर्तनबाई क्या करता है, यरू के रास्ते में बैठा भीख मांग रहा है, और उसको बहुत सारी भीड़ की आवाजें आती हैं, तो पूछता है कौन जा रहा है? यस्सु नासरी जा रहा है, इब्ने आदम जा रहा है। वो पुकारता है, क्या है इब्ने आदम मुझ पर, इब्ने आदम मुझ पर। और क्या करता है वो, अपनी जो उसके ऊपर कंबल उसने लिया होता है उसको फेंक देता, झिड़क देता है, खड़ा हो जाता, उतर जाता है और पुकारता उसके पीछे। तो वो लोग उसको कहते हैं कि वो चला गया, खामोश हो जाए, और जोर जोर से पुकारता है। यीशु मसीह रुक जाता और कहता है इसको मेरे पास। क्या चाहता है तू? उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं नबीना हो जाऊं,
میں بینا تھا، نبینا تھا، اب میں بینا ہو جاؤں، میں اندھا تھا، اب میں، کیونکہ تو معجزات کا خدا ہے تو مجھے بھی طاقت دے، مجھے بھی یہ فضل دے کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ ہاتھ رکھتا ہے، یسوع کہتا ہے جا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا تیرے۔ آج ہمیں دیکھنا خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جس کو بھی چاہے وہ بھاگتے تھے اور بڑے، کوئی مشیرہ ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو میرے عزیزاں پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ چاہے ان کی موت کس طرح سے ہوئی، لیکن انہوں نے یسوع کا دامن نہیں چھوڑا۔ پولس جس کا نام شاول ہے، مسیحوں کے خلاف اٹھا، مسیحوں کو پکڑتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب وہ چٹھیاں لے کر عدالت سے دمشق کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پر راستے میں اس پر کیا ہوا جی؟ ابھی آپ نے ہیڈنگ جو سنی ہے، کیا ہوا اس پر؟ بولیے گا ذرا اونچی آواز سے، کیوں ڈرتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ اس پر کیا ہوا؟ یسوع کا نور چمکا، اس پر یسوع کا نور چمکا، اور جب نور چمکا تو وہ گر گیا اور آنکھوں سے محروم، نظر جاتی رہی اس کی۔ لیکن جب اس نے قبول کیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور وہی خداوند یسوع مسیح کا خاص سورما بنا، اور سارے زیادہ خط جو ہے اس میں انجیل مقدس میں، نئے عہد نامے میں، اس کے ہر جگہ پر جا کر اس نے کہا، یسوع نے ایک دفعہ 39 کوڑے کھائے، میں نے تو 5 دفعہ، کتنے کوڑے کھائے؟ 5 دفعہ 39 کوڑے کھائے، میں یہ مار کر گند پہ پھینک دیا گیا، پھر مجھے روح القدس نے، خدا نے اٹھا لیا۔ کئی دفعہ جہاز ٹوٹے، لیکن پھر بھی خدا نے بچا لیا۔ اس کی بھی موت تلوار سے قتل کیا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جس نے قبول کیا، دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور وہ نور کی طرح چمک رہا ہے، جیسے سارے رسول اور پولس رسول بھی آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی نور ہے۔ لوگ اس کے، جہاں سے وہ گزرتا تھا، لوگ اس کے سائے سے ٹھیک ہوتے تھے، لوگ اس کے کپڑے اٹھا کر لے جاتے تھے، کیونکہ اس میں نور تھا، اور نور میں زندگی ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے ایسے قصے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی کہانی اور بتانا چاہتا ہوں۔ یعقوب کی اگر ہم کہانی دیکھیں تو برکت تو اپنے باپ سے لے کر اپنے ماموں کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور خدا اس کو بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ ایک بیوی نہیں، 4 بیویاں بن جاتی ہیں، 12 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور 13ویں لڑکی پیدا ہوتی ہے، 13 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اب اپنے ملک کنعان میں واپس چلا جا، اور جب واپس ملک کنعان کی طرف آتا ہے تو وہاں، کیونکہ ہم جا کر وہ جگہ بھی جارڈن میں دیکھ کر آئے ہیں، جہاں سے کہ پہاڑوں سے وہ پانی آ رہا ہے، دریا ہے، اور اس کے دوسری طرف اس دریا کے کنارے پر وہ رات گزارتا ہے، اور رات گزارتا ہے تو ساری رات ہی وہ، کسی جگہ پر لکھا ہے، خدا سے وہ کشتی کر رہا ہے،
यीशु मसीह से, खुदावंद से कुश्ती कर रहा है। किस जगह से लिखा है? फरिश्ते से कुश्ती कर रहा है। और जब दिन पोप फूंकने के करीब होता है तो वो उसको याकूब को छोड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन याकूब पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। अब खुदा को या फरिश्ते को जो उससे लड़ रहा है, क्या उसको नहीं पता? उसको नहीं ये पता कि भी ये इसका नाम क्या है, लेकिन उससे नाम पूछता है। खुदावंद यीशु मसीह जब उस बरतुलमई को शिफा देता है तो उससे कहता है कि तू क्या चाहता है? उस खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पता कि ये मेरे पास किस लिए है। ये अंधा है और ये बीना होना चाहता है, देखना चाहता है, रोशनी अपनी आंखों में लाना चाहता है। लेकिन याकूब से वो पूछता है कि तेरा नाम क्या है, और वो बताता है कि मेरा नाम याकूब है। और याकूब का मतलब आप जानते हैं, धोखेबाज, फराडिया, दूसरे को चक्कर देने वाला। और उसने चक्कर दिए, अपने भाई को चक्कर दिए, अपने बाप को धोखा दिया, और उसका बाप उसके कहता है कि ले गया मुझसे बरकत को। भाई उसका दुश्मन बन जाता है। लेकिन वहां पर भी उसको वो पकड़कर कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं देगा जब तक तू मुझे बरकत मांगता है। आज ये नया साल जो हमारी जिंदगी में आ गया है, इस नए साल में हमने पिछले साल में क्या बरकत पाई, क्या खोया है, क्या पाया है? अगर कोई कमी पेशी है तो इस नए साल में हम उसको पूरी करें, खुदा से मांगे, खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं, खुदा के आगे झुके और अपने आप को सरेंडर करें कि मुझे बरकत चाहिए। तो फिर खुदा ने उसको क्या दी? जब उसने नाम बताया तो खुदा ने उसको बरकत दी। क्या कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा। और ये छोटी सी बरकत नहीं, ये है जो साथ लिपटा रहता है, जो साथ शराकत करता है, खुदा उसके लिए आसमान खोलता है और उसको नया नाम देता है। पहले शाऊल था, जब उसको बरकत मिली, जब उसके साथ खुदा का पाक रूह आ गया तो उसका नाम भी चेंज हो गया, उसका नाम चेंज हो गया और उसको वो बरकत मिली कि आज पूरी दुनिया बाइबल मुकद्दस में उसको पलूसे आजम के नाम से पुकारते हैं। दुख सहने से सुख मिलता है, सारी रात वो कुश्ती लड़ता रहा। और जब पोप उड़ने आई तो उसने उसकी रान अंदर से दबाई ताकि ये गिर, और फिर वो, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। मेरे अजीजों, हम क्या हैं? हम क्या हैं? हमारे पास तो मसीह जिंदा है और वो आया है और उसने हमें कीमती खून से भी खरीद लिया, गुनाह भी माफ कर दिए। तो क्या हमें उससे बरकत भी मिली, या अभी भी हम अंधेरे में हैं? तो हम नए साल में भी आ गए। इसलिए अपने आप को देखिएगा कि नया साल जो है ये हर साल आता है, लेकिन इस साल हमने कितनी जो है हमारे जिस्म में कमी पेशी हुई, हमारे घर में मुश्किलात हुई, हमारे बहुत सारे काम जो है छूट गए, बहुत सारे मुश्किलात की वजह से या ये कोरोना बीमारी की वजह से बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार जो हमसे जुदा हो गए, या कोई ऐसी प्रॉब्लमें घर में रही। तो क्या यीशु ने हमें बरकत नहीं दी? यीशु ने हमें संभाला नहीं हुआ? मैं कहता हूं कि हर काम में उसने हमें संभाला, हर काम में, हर मुसीबत में। और आज मैं आपको ये स्पेशल बता देना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, जब हम अपने जेब में रखिएगा, अपने पल्ले से बांध लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा अहम दिन है और
हमारी जिंदगी में जो जिंदा है उनके लिए होता है। तो अगर हम देखें मकाशफा की किताब उसका 21वां बाब, तो फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा और उसकी 21वें बाब की 5 आयत से देखते हैं। लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में कि और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। गौर से सुनिएगा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। ये बातें खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं हर एक को, और इसी तरह मेरे अजीजों अगर देखें तो पौलुस रसूल भी ये भी बड़ी वजाहत से इसी बात को जो है वो फरमाते हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं 5 बाब की, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब की जो है 17 आयत, उसमें लिखा है कि इसलिए, गौर से सुनिएगा, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। क्या बात है! इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। इसलिए कहते हैं कि जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पढ़ा कि सब कुछ भूल दें, भुला दें, माफ कर दें, ताकि हम मोहब्बत से, खुशी से इस नए साल को वेलकम करें और पुराने जो गुजर गया 2021 उसको बाय बाय और आने वाले को वेलकम करेंगे 2022 को। तो सबसे बढ़कर है कि इस साल को तमाम गुजरे हुए सालों से बेहतर बनाने की कुदरत यीशु मसीह रखता है। यीशु मसीह आज हम उसकी इस आयत के हवाले से, मकाशफा और पौलुस का खत के जरिए से अपनी जिंदगी में शामिल करें, ताकि हम नया साल जो है वो खुशियों से और यीशु मसीह में गुजारें। जो भी काम करते हैं यीशु मसीह को साथ रखें और अपने तमाम रोया, अपना तमाम वर्क, अपना तमाम कारोबार उसके हैंड ओवर करें, तो फिर आप कामयाब होंगे। फिर आपकी जिंदगी के सब काम जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने घराने को, अपने कारोबार को यीशु मसीह के हैंड ओवर करते हैं तो आप महफूज हो जाते हैं, आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये ही यीशु मसीह ही एक ऐसी हस्ती है जो आपको नया बना देती है, जो आपके हालात बदल देती है। जिसे हमने कबूल किया और उसके खानदान और उसकी बादशाही में शरीक हो गए हैं और उसके बेटे बेटियां कहलाए हैं खुदा बाप के, तो यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना हम में कितना जरूरी है। ये जान जाती है तो जाए, पर हमारा ईमान यीशु से हरगिज़ न जाए। इसलिए यीशु के हुक्मों पर अमल करना सबसे जरूरी है। खुदा बाप के बेटे और बेटियां फिर हम बनते हैं जब उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। तो खुदा के ऊपर भरोसा रखेंगे, वो आपकी तमाम जरूरियात जिंदगी को पूरा करें, क्योंकि वो हर एक बशर को
जो भी जमीन पर है और उसका नाम लेता है, वो उसको अपनी मुट्ठी खोल कर हर किस्म की जो खुराक है वो उनको मुहैया करता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आए हम इस नए साल में जब शामिल हो गए हैं, तो आए हम इसके लिए दुआ करें, हम मिलकर दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में इस नए साल का जो 2022 हर दिन खुशगवार करे, और मसीह खुदावंद आपके हर काम और हर काज में और खाने पीने पर बरकत दे, हर बीमारी और परेशानी को आपकी जिंदगी से दूर करे, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक गुजरे, और आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह नासरी का रूह इस साल आप सबके साथ हमेशा काम करता रहे। ये दुआ मांगते हैं हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और ये नया साल 2022 आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, पास्टर साहबान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन आमीन।